तो जी कैप्टन जी, हमारा आज का टॉपिक एक और स्टार्ट कर लेते हैं। क्या है? देखो, 10th क्लास के पेपर नज़दीक है अपने। बिल्कुल कितना दिन है? लगभग 45 दिन है। 45 भी नहीं, मेरे हिसाब से 40 ही दे रहे हैं। इन 40 दिनों में पहले तो हमारे ना हर एक टॉपिक के लिए थोड़ी थोड़ी सी समझ होनी चाहिए कि उसको क्या करें, उसको क्या करें। बच्चे ना बस केवल ज़िंदगी में ये सोच रहे हैं कि हम बस पॉइंट टू पॉइंट बात करें, कि सीधा से ये बता दो कि जी पेपर में क्या होगा और कैसे ठीक करना, क्या नहीं करना। लेकिन अगर हमारे पास हर एक टॉपिक की थोड़ी थोड़ी समझ हो, जैसे मैंने मैथ की कहा कि सब्स्टिट्यूशन क्या है, एलिमिनेशन क्या, लीनियर इक्वेशन में वन वेरिएबल क्यों बना रहे हैं, क्यों सब्स्टिट्यूशन ही लगाया कि एक वेरिएबल में बनाने के लिए, यही बात है ना भाई। तो ऐसे ही नाउन, जैसे ग्रामर पढ़ रहे हैं तो हमें सभी टॉपिक के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि कहीं से भी टॉपिक आ सकता है। तो आज हम एक टॉपिक पढ़ते हैं, बिल्कुल सिंपल सा, नाउन। क्या है जी नाउन? नेम। बस इतनी सी बात है। किसका हो सकता है? किसी पर्सन का, थिंग्स का, प्लेस का, थिंग्स का। थिंग्स मतलब चीज़ें, एनिमल, नॉन लिविंग, लिविंग, सब के नाम हो सकते हैं। क्या सही बात है जी? हो स्वामी जी, क्या बात है? अब कि नाउन क्या होगा? नाउन होगा नेम केवल। तो सबसे पहले हमें नाउन के ये समझने पड़ेंगे जी पार्ट कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला पार्ट क्या है हमारा? प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन मतलब प्रॉपर नेम। कैसे भाई? याद रखना इतना, प्रॉपर नेम कैसे? जैसे कि राम एक प्रॉपर नेम है। मैंने इसका कहा गोस्वामी का अमन, मैंने कैप्टन का कहा अंशुल, ये सभी क्या है? प्रॉपर नेम। मैंने कहा मेरे एकेडमी का नाम है NK डिफेंस एकेडमी, ठीक है, डिफेंस एकेडमी। मैंने कहा हमारे गांव का नाम चमराड़ा है। ये सभी क्या है? प्रॉपर नेम। तो इसको क्या कह दिया? प्रॉपर नाउन। सेकंड क्या हो गया हमारा? कॉमन नाउन। कॉमन नाउन। कौन सा हो गया? कॉमन। कॉमन नाउन मतलब कि कॉमन नेम। जैसे राम को हम क्या कह देंगे? बॉय। हमन भी बॉय है। अंशुल गर्ल है हमारी, ठीक है। NK डिफेंस एक क्या है? ये एकेडमी है। चमराड़ा क्या है? विलेज है। अंशुल के स्कूल का नाम यूनिक पब्लिक स्कूल है, यूनिक पब्लिक स्कूल। तो उसको क्या कहेंगे? स्कूल तो है ही वो, तो स्कूल क्या है उसका? कॉमन नाउन। स्कूल क्या है उसका? कॉमन नाउन। थर्ड क्या है जी? कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन। क्या है? कलेक्टिव नाउन। मतलब कि जो ग्रुप को दिखाएं, किसी का भी ग्रुप का नाम। जैसे मैंने बताया था तुम्हें, चोर किसका ग्रुप होता है? सिंगर्स का। सिंगल नहीं, सिंगर्स का। मैंने कहा था बैंड किसका होता है? म्यूजिशियंस का। हमने कहा था टीम प्लेयर की होती है, प्लेयर्स की। कई बात समझ में आई या नहीं आई? अगला हमारा कौन सा नाउन होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन। याद रखना जी, क्योंकि ये छोटे छोटे नाउन ही हैं, छोटी छोटी बातें ही हमें जैसे आर्टिकल फिल करने हैं तब हमें हेल्प करेंगे। एब्स्ट्रैक्ट जो क्या करते हैं, जिसको हम केवल और केवल फील कर सकते हैं, उस नाउन को क्या कहेंगे? जैसे एंगर, भाई किसी का गुस्सा छू थोड़ी सकते हैं, फील कर सकते हैं। ऑनेस्टी है किसी की भी, सैड है कोई आदमी, तो इनको क्या कहेंगे? हमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहेंगे। फिर हम आगे भी पढ़ते हैं। आगे क्या है हमारा? मटेरियल नाउन। कौन सा है? मटेरियल नाउन। जिसको क्या करते हैं? हमें मापते तोलते हैं। क्या करते हैं? मापते तोलते हैं, वो मटेरियल नाउन हो गया इस तरीके से। अगला जी पॉजेसिव नाउन हो गया। क्या हो गया? पॉजेसिव मतलब कि कैसे? जैसे मैंने ये कह दिया राम्स फादर, तो ये एक नाउन है जिसमें फादर के ऊपर कंडीशन है कि किसके फादर हैं? राम के। इसको हम कहते हैं पॉजेसिव नाउन। ये तो जी हमारे जनरली हो गए। दूसरे नाउन कौन से होते हैं? काउंटिंग के ऊपर। किसके ऊपर होते हैं? काउंटिंग के ऊपर।
तो काउंटिंग के ऊपर पहले होते हैं काउंटेबल, अनकाउंटेबल से स्टार्ट करते हैं। अनकाउंटेबल मतलब जो क्या ना किए जा सके, मतलब केवल मापे जा सके या तोले जा सके। जैसे तुम मिल्क लेके आ रहे हो कहीं से, तो मिल्क लेके आ गए 1 लीटर, लेकिन मापा तो नहीं, नो गिना तो नहीं। तुमने कह दिया गोल्ड है, ये भी गिना तो नहीं भाई, मापा तोला ही होगा। तो जब भी हम किसी चीज को माप तोल तो सकते हैं लेकिन गिन नहीं सकते, उसको कौन सा नाउन कहेंगे? अनकाउंटेबल। दूसरे होते हैं जी कौन से? काउंटेबल। तो काउंटेबल कौन से होते हैं? जो गिन सकते हैं, बिल्कुल। इसका पहला पार्ट है सिंगुलर। कौन सा पार्ट है? सिंगुलर। दूसरा कौन सा पार्ट है? प्लूरल। सिंगुलर जो गिनने में कितने हों? 1, और 1 से ज्यादा प्लूरल। 1 से ज्यादा प्लूरल। अब जी नाउन हमें कैसे दिखाई देगा? जैसे मैं हिंदी में तो कह दिया, तुम्हें बचपन से समझ में आ रहा, ये लड़का है और ये लड़के हैं। ये तो एक के लिए यूज करते हैं, ये अनेक के लिए, 1 से ज्यादा मतलब एक वचन और बहुवचन। लेकिन हम इंग्लिश में कैसे समझेंगे इसको कि सिंगुलर और प्लूरल कैसे? ऐसे। तो पहला रूल है कि हम क्या लगाएंगे? एड एस। जैसे बॉय बॉयज, कैप कैप्स, भाई बैट बैट्स। चमगादड़ ने क्या करना? बैठ हाँ, वो भी बैट वाला है। दूसरा रूल जी, क्या ऐड करेंगे? ES ऐड करेंगे व्हेन नाउन आर एंड विद, किसके साथ है? O X CH SH। जैसे क्या होगा बताओ? बॉक्स सही है, बॉक्सेस। बैच एजुकेशन का बैच हो गया, एस ठीक है, ओके। थर्ड रूल क्या कहेगा कि व्हेन नाउन एंड विद, किसके साथ हो? SY और बिफोर Y, क्या? बिफोर Y क्या हो हमारा? कॉन्सोनेंटो। क्या हो? कॉन्सोनेंटो मतलब पक्का। तो क्या ऐड करेंगे? रिप्लेस Y विद IES। जैसे बेबी बेबीज, लेडीज। क्या ये बात समझ में आ गई आपको? बेबी लेडीज, ठीक है। लास्ट है हमारा कि जब एंड में क्या हो? एंड में या तो F हो या F। ये इस एरो का मतलब है कि पीछे जुड़े हुए हैं किसी से, तो इनको रिप्लेस करेंगे। किससे रिप्लेस करेंगे? VES से। किससे रिप्लेस करेंगे? VES। जैसे नाइफ, के नाइफ नहीं है, ये नाइफ है। फिर दूसरा क्या होता है? वाइफ, ऐसा वाइव्स, ठीक है। लीव्स ऐसे होते हैं, नहीं होते? तो ये हमारे छोटे छोटे से रूल हैं। अब ये ज़रूरी क्यों है? क्योंकि जब भी मैं किसी से ऐसे पूछता था पहले कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ES प्लस ऑब्जेक्ट, और मैं उनसे पूछता था ना कि S कब लगेगा और ES कब लगेगा। वो ये कहते थे कि S लगेगा
सिंगुलर और ईएस लगेगा प्लूरल के साथ। तुम भी यही कह रहे होगे ना, लेकिन सबसे बड़ी मिस्टेक ही तो है ये कि इतनी जनरल तुमने भी हाँ कर ली, मेरे साथ ही बैठे हो तुम, और मैं ये भी कह रहा हूँ कि यही कहते हैं और फिर भी कह रहे हैं कि हाँ यही बात है भाई। एस और ईएस दोनों ही सिंगुलर के साथ लगते हैं, प्लूरल के साथ तो केवल सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होता है। देख लो ये हालात हैं अपने। औरों को तुम क्या कहोगे, मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ तुम ये कह रहे हो कि जी एस लगेगा सिंगुलर के साथ ही एस लगेगा प्लूरल के साथ, ऐसा नहीं है। जब भी तुम्हारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा ना तभी लगेगा वर्ब के साथ, क्योंकि ये वर्ब के साथ लग रहे हैं ना कि सब्जेक्ट के साथ लग रहे हैं। तो जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब के बाद में क्या लगेगा, एस ही है। कब कब, जब हमने बताया था कि ओ एक्स सी एच एस एच और एस हो तब तो लगेगा ई एस है, नहीं तो सभी वर्ब के साथ क्या लगेगा, एस। ये है वो रूल, समझ में आई। प्लूरल के साथ तो कौन सी आती, केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे आई भी होता है ना प्लूरल में काउंट करते हैं यहाँ पे, तो आई प्ले। लेकिन अगर मैं सिंगुलर लिख दूं तो ही प्लेज। क्या ये बात समझ में आ गई जी? आई प्ले और ही प्लेज, सबको क्लियर है? तो इसी के लिए तो समझाया। अब यहाँ पे एक छोटी सी बात और मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करूंगा कि अगर सब्जेक्ट मतलब नाउन के साथ एस या ईएस लगाएंगे तो वो प्लूरल होता है, और अगर वर्ब के साथ एस या ईएस लगाएंगे तो वो वर्ब किसके साथ क्या हो जाएगी, वो वर्ब सिंगुलर बन जाएगी, क्योंकि प्लूरल तो कौन सी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसकी। तो यहाँ तक क्लियर है सबको? अब नाउन में एक छोटी सी बात और बच गई, वो क्या है जी, वो है हमारी कि नाउन को हम जेंडर के हिसाब से भी देखते हैं। देखो पहले हमने नाउन के देखा प्रॉपर कॉमन ये, फिर हमने देखा कि नाउन काउंटेबल है अनकाउंटेबल। अभी हम क्या देख रहे हैं, नाउन के जेंडर। तो जी सबसे पहला जेंडर है फेमिनाइन, ठीक है। फेमिनाइन मतलब किससे रिलेट होता है ये, रिलेटेड टू वुमेन, ठीक है। जैसे क्या होता है, एग्जाम्पल के तौर पर जैसे लेडी बिल्कुल, गर्ल बिल्कुल, ऐसे ये किससे रिलेट होंगे, फेमिनाइन से। दूसरा क्या होगा जी हमारा, मस्कुलाइन, रिलेटेड टू मैन, रिलेटेड टू मैन। MEN प्लूरल लिख रहा हूँ मैं। जैसे बॉय, क्या मेल क्या होता है, डॉग, ठीक है। ऑक्स, बुल, यहाँ भी लिख सकते हैं ना हम, यहाँ पे काऊ, बिच लिख नहीं सकते हैं। फिर तीसरा क्या होगा जी हमारा, थर्ड क्या होगा, थर्ड कॉमन, जो दोनों के लिए यूज हो, बोथ मेल और फीमेल। तो क्या होंगे, जैसे टीचर, क्या कभी टीचर को ये कहते हो कि भाई कौन टीचर है, डॉक्टर, स्टूडेंट, डॉक्टर। अब देखो इनके प्लूरल तो बनते हैं, डॉक्टर का डॉक्टर से, स्टूडेंट का स्टूडेंट से, लेकिन जेंडर नहीं चेंज होता इनका। फिर हमारे लास्ट बच गए फोर्थ न्यूट्रल जेंडर। क्या बच गए, न्यूट्रल जेंडर। न्यूट्रल कौन होते हैं, जो नॉन लिविंग के साथ हो। जो कौन से होते हैं, जैसे टेबल, टेबल को क्या कहोगे, यही जिसमें हम लिख रहे हैं, ये क्या है, टैबलेट, बिल्कुल। तो ये हमारे क्या होंगे जी, न्यूट्रल जेंडर, जो ना तो क्या होंगे, मेल होंगे, ना क्या होंगे, क्या जी क्लियर है सबको? तो कल ये बातें देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि तुम्हें सब कुछ बिल्कुल उस्ता होगा ना, लेकिन इतना जरूर याद रखना कि जी नाउन नून क्या होते हैं। फिर कल हम थोड़ा सा टॉपिक, एक दूसरे 2-3 टॉपिक और पढ़ के फिर हम 10 से स्टार्ट कर देंगे अपने, ठीक है। यहाँ पे एंड करते हैं।